नमस्कार दोस्तों, अब पेश है इस हॉरर कहानी वापसी का रास्ता नहीं का तीसरा भाग, जहां हवेली के रहस्य का पर्दा उठेगा और अर्जुन सिया को अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। पिछले भाग में हमने जाना कि 5 दोस्तों की ट्रिप एक डरावनी हवेली तक पहुंची। राहुल, नैना और ईशांत तीनों भूतिया ताकतों का शिकार हो चुके हैं। अब सिर्फ अर्जुन और सिया बचे हैं और उन्हें हवेली के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना है। सिया और अर्जुन ने तहखाने की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा, जिसने मेरी जान ली वही मुझे मुक्त कर सकता है। सिया समझ गई थी कि हवेली में बंदी आत्मा को सिर्फ उसका हत्यारा ही मुक्त कर सकता है। सिया धीरे से, ये आत्मा किसी के विश्वासघात से मरी है, शायद किसी अपने ने उसे मारा, इसलिए वो अब हर किसी के डर को खिलौना बना रही है। अर्जुन, लेकिन इसका हमसे क्या रिश्ता है? हम तो बस एडवेंचर के लिए आए थे। सिया ने डायरी के पिछले पन्नों में झांका। वहां एक नाम लिखा था, रमा अंतिम बलिदान। नीचे एक तारीख थी, 27 जून 1985। अर्जुन चौंक गया। अर्जुन हैरान होकर, ये मेरी माँ की जन्मतिथि है। सिया, क्या मतलब? अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। अर्जुन, मेरी माँ ने एक बार बताया था कि उनका एक जुड़वा बहन थी, जिसे उनके दादा ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने किसी दलित लड़के से प्यार कर लिया था। सिया, मतलब ये आत्मा रमा तुम्हारी मौसी है? अर्जुन, और उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं उसे माफी दूं और अपने खून से उसकी मुक्ति करूं। सिया, ये आसान नहीं होगा, वो बहुत गुस्से में है, लेकिन शायद यही एक रास्ता है। अब दोनों हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे की ओर बढ़े, जहां रमा की आत्मा कैद थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक गोल घेरे में काली धुंध सी उठी, बीच में रमा खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और लाल आंखें। रमा भयानक आवाज में, तुम मेरे खून से हो, फिर भी आए मुझे मारने। अर्जुन, मैं तुम्हें मारने नहीं, मुक्त करने आया हूँ। रमा, झूठ झूठ, जैसे मेरे पिता ने कहा था, जैसे समाज ने कहा था, सब झूठ। सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके खून की कुछ बूंदें रमा की तस्वीर पर टपका दी। रमा चिल्लाते हुए, ये तो मेरे भाई का खून है, ये मुझे जला रहा है। आत्मा की चीखें गूंजने लगी, पूरा हवेली हिलने लगी। सिया ने जोर से मंत्र पढ़ा, जो डायरी में लिखा था, प्रेतात्मा शांति पाओ, मोह तज कर लोक जाओ। धीरे धीरे रमा की आत्मा सफेद प्रकाश में बदलने लगी। रमा धीरे से, क्या मुझे कोई अपना माफ कर सकता है? अर्जुन आंखों में आंसू लिए, माफ कर दिया मौसी, तुम अब आजाद हो। और फिर एक तेज प्रकाश के साथ रमा की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। तूफान रुक गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन और सिया बाहर आए और देखा कि राहुल, नैना और ईशांत बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। धीरे धीरे सबको होश आया। राहुल घबराकर, मैं जिंदा हूँ। नैना, मुझे लगा हम मर गए थे। ईशांत, मेरे कैमरे में अब भी सब रिकॉर्ड है। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, डर और राहत के। वे सब गांव लौटे और देखा, वहां अब वो बूढ़ा साधु नहीं था, जैसे वह सिर्फ चेतावनी देने आया हो। सिया ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, वह अब मिट्टी में समा चुकी थी। सिया, अब ये हवेली नहीं रही, और न ही उसका डर। अर्जुन, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा बदल गई है। YouTube पर ईशांत की वीडियो वायरल हो चुकी थी, काली हवेली का रहस्य, सच्ची कहानी। लाखों व्यूज, लेकिन अंत में सिर्फ एक लाइन, भूत सिर्फ डर नहीं होते, कई बार वो इंसाफ की पुकार होते हैं। इसी के साथ इस हॉरर स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।